दोस्तों जय हिंद। आज मैं आपको शून्य की खोज किसने की इसके बारे में बता रहा हूँ। शून्य के आविष्कार से मानवता के इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसके द्वारा ही उच्चतर गणित का विकास संभव हो सका। यदि शून्य का आविष्कार न हुआ होता तब उच्चतर गणित आज की अवस्था में नहीं होती। यद्यपि विश्वास के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि शून्य का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया, परंतु इसमें कोई मतभेद नहीं है कि इसका आविष्कार दूसरी-तीसरी शताब्दी में भारत में हुआ था। सभ्यता के विकास के आरंभ में ही मानव संख्याओं को अलग अलग विधियों से लिखने की चेष्टा करता रहा है। इसके लिए यूनान के लोग अपनी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते थे। मिस्र के लोग उचित चित्रों द्वारा संख्याएं लिखते थे। रोम के लोग की विधि बहुत ही जटिल थी। वे 10 के लिए x, 100 के लिए c, 100 के लिए 1000 के लिए m, 1 के लिए रोमन 1, 5 के लिए v, रोमन अंक v का, 50 के लिए l और 500 के लिए डी का प्रयोग करते थे। वे 4 को रोमन में आई और वी की तरह लिखते थे। यदि उन्हें 1648 लिखना होता तब वो एम डी सी एक्स एल वी 111 लिखते थे। यह निश्चय ही बहुत जटिल पद्धति थी। तथापि ईसा के जन्म से बहुत पहले भारत में हिंदू लोगों ने संख्याओं को लिखने की एक उचित पद्धति विकसित कर ली थी, किंतु उस समय शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। बाद में शून्य का आविष्कार हुआ और लगभग 900 ईस्वी में यूरोप के लोगों को इससे परिचित कराया गया। इससे अरब के व्यापारियों वहाँ ले गए और यह हिंदू अरबी विधि कहलाई। इस विधि में सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों और एक शून्य की सहायता से लिखी जाती थी। इस विधि में हर अंक का मूल्य लिखी संख्याओं में उसके स्थान के अनुसार होता है। रोमन लोगों की पद्धति में इस समय शून्य नहीं था। शून्य में कुछ विशेष गुण है। यदि इसे किसी अंक में जोड़ें या किसी अंक में से घटाएं तब परिणाम वही रहता है। किसी अंक को यदि 0 से गुना करें तब परिणाम शून्य आता है। शून्य एकमात्र ऐसा अंक है जिसे किसी भी अंक से भाग दे सकते हैं, लेकिन यह और अंकों को विभाजित नहीं कर सकता। यदि हम प्रतिशत लिखें तो न यह अर्थपूर्ण है और न ही निरर्थक है। वास्तव में यह संख्या अनिर्धारित है। शून्य भी अन्य प्राकृतिक संख्याओं के समान ही है। यह अंकों में सबसे छोटा है, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं जैसे -10, -20 आदि से बड़ा है। किसी अंक के आगे शून्य लगा देने से यह उसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं करता, जैसे 01, 02 आदि, लेकिन इसके पीछे लगा देने से 10 गुनी वृद्धि कर देता है। उदाहरण के लिए 2 के बाद 0 लगा देने से वह 20 बन जाता है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में शून्य का आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना आधुनिक विज्ञान, उद्योग और व्यापार की ऐसी उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस तरह से 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त नामक विद्वान और गणितज्ञ ने पहली बार शून्य और उसके सिद्धांतों को परिभाषित किया। इसका एक प्रतीक विकसित किया जो कि संख्याओं के नीचे दिए गए कुछ डाटा के रूप में था। उन्होंने गणितीय संक्रियाओं अर्थात जोड़ और घटाव के लिए शून्य के प्रयोग से संबंधित नियम भी लिखे। दोस्तों जय भारत।